न्यूजीलैंड के खिलाफ 5वें टी20 मुकाबले में पहले बल्लेबाजों का तूफान तो इसके बाद गेंदबाजों ने रच डाला इतिहास। टीम इंडिया ने दर्ज की ऐतिहासिक जीत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज 5वां टी20 मुकाबला खेला गया, जिसमें टीम इंडिया की तरफ से पहले बल्लेबाजों ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए न्यूजीलैंड के पंख अच्छे उड़ाए, तो इसके बाद गेंदबाजों ने भी कमाल करते हुए टीम इंडिया को लाजवाब जीत दिला दी। तो दोस्तों, हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट वीडियो तो इस वीडियो में बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप भी भारतीय टीम के लाजवाब परफॉर्मेंस को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। हमने वीडियो का लाइक टारगेट दिया है मात्र 10,000 लाइक, तो जल्द से जल्द इस लाइक टारगेट को पूरा करें और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं पूरा हाईलाइट। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले के टॉस की हम बात करें तो सिक्का उछाला टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने और सिक्का गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। उन्होंने टॉस जीतकर आज के इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। भारतीय टीम कुछ बदलावों के साथ मैदान पर उतरी, जहां पर वरुण चक्रवर्ती, ईशान किशन की आज के मुकाबले में वापसी हुई, तो साथ में अक्षर पटेल भी खेलते हुए नजर आए। वहीं पर टीम इंडिया की तरफ से संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा पारी की शुरुआत करने उतरे, तो यहाँ पर पहले ओवर की तीसरी गेंद पर अपने ही अंदाज में लाजवाब छक्के के साथ अपनी पारी का आगाज किया अभिषेक शर्मा ने और गेंद को शानदार तरीके से एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाया। इसके बाद ओवर की 5वीं गेंद पर भी उनके बल्ले से एक शानदार शॉट देखने को मिला, जब उन्होंने अपर कट के जरिए गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर अपना पहला चौका भी जड़ डाला। तो वहीं पर इसके बाद ओवर की आखिरी गेंद पर भी इन्होंने एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर से ऑफ साइड के ऊपर से 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। यानी कि पहले ओवर में ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए 14 रन बटोर लिए। तो वहीं पर दूसरे ओवर का सामना कर रहे संजू सैमसन ने दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर एक शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार चली गई। भाग्यशाली रहे यहाँ पर संजू सैमसन की, उनको चौका मिल गया। इसके बाद दूसरे ओवर की चौथी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने भी एक और लाजवाब शॉट खेला कवर की तरफ भी, जहां पर गेंद को बेहतरीन तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजकर एक और शानदार चौका इन्होंने जड़ दिया। वहीं पर इसके बाद इनका शानदार परफॉर्मेंस तो जारी था, तो दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर भी इन्होंने एक और शानदार फ्लिक शॉट खेला, जहां पर गेंद को मिनी हेलीकॉप्टर के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और अपनी पारी का दूसरा शानदार छक्का यहाँ पर अभिषेक शर्मा ने जड़ दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर संजू सैमसन से बड़ी पारी की उम्मीद थी, लेकिन तीसरे ओवर की 5वीं गेंद पर उनके बल्ले का बाहरी किनारा लगा और गेंद सीधे पहुंच गई फील्डर बेवन जैकब के हाथ में और भारतीय टीम को एक करारा झटका लगा संजू सैमसन के रूप में, जिन्होंने 6 गेंदों का सामना किया और 6 ही रन बनाकर वो चलते बने। इसके बाद यहां पर अभिषेक शर्मा ने अपना शानदार परफॉर्मेंस जारी रखा। चौथे ओवर की आखिरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला, जहाँ पर गेंद को फिर से उन्होंने 1 बाउंस चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो इसके बाद गेंदबाजी करने के लिए आए लकी फर्ग्यूसन के सामने भी शानदार बल्लेबाजी ईशान किशन ने करके दिखाई और 5वें ओवर की दूसरी गेंद पर मिडऑफ के ऊपर से एक शानदार चौका इनके बल्ले से देखने को मिला। बेहतरीन यहां पर ड्राइव आप इसे कह सकते हैं ईशान किशन की, लेकिन इसकी अगली ही गेंद पर उन्होंने एक बार फिर से एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद को बड़े शॉट में तब्दील किया, लेकिन इस बार चौका नहीं, डायरेक्ट छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और कमाल ही छक्का यहां पर देखने को मिला ईशान किशन के बल्ले से। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर अभिषेक शर्मा जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, 5वें ओवर की आखिरी गेंद पर उनको यहाँ पर बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया अभिषेक शर्मा को लकी फर्ग्यूसन ने और भारतीय टीम को एक और करारा झटका यहाँ पर लग गया। काफ़ी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे अभिषेक शर्मा, लेकिन आखिरकार वो भी अपना विकेट पावर प्ले में ही गंवा बैठे। उन्होंने 16 गेंदों का सामना किया और 30 रनों की पारी खेली। इसके बाद यहाँ पर 6ठे ओवर की चौथी गेंद पर इस सोडी के सामने सूर्य कुमार यादव ने एक बेहतरीन कवर ड्राइव के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और एक्स्ट्रा कवर की तरफ शानदार चौका इनके बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद सूर्य कुमार यादव का ये तूफानी परफॉर्मेंस जारी रहा। 7वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी इन्होंने एक बड़ा शॉट खेला और स्लॉग स्वीप के जरिए गेंद को स्टैंड तक पहुंचाया और जड़ दिया एक लाजवाब छक्का। कमाल तरीके से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजने में ये कामयाब हुए। इसके बाद 9वें ओवर की पहली गेंद जो कि इस सोडी ने डाली, इस पर ईशान किशन ने भी बड़ा शॉट खेला और एक और स्लॉग स्वीप के जरिए इन्होंने भी गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और एक और लाजवाब छक्का यहां पर किशन के बल्ले से निकला। इसके बाद सूर्य कुमार यादव ने अपना शानदार परफॉर्मेंस 9वें ओवर में भी जारी रखा और 9वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी इनके बल्ले से शानदार तरीके से गेंद बाउंड्री लाइन के पार गई मिड विकेट की तरफ और एक और चौका यहां पर सूर्य कुमार यादव को भी मिल गया। लेकिन सूर्य चौकों में कहाँ, ये तो छक्कों में डील करने के लिए मैदान पर डटे हुए थे। तो 10वें ओवर की दूसरी गेंद पर इन्होंने एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया।
कमाल तरीके का छक्का यहाँ पर सूर्य कुमार यादव ने जड़ दिया। इसके बाद 10वें ओवर की 4थी गेंद पर भी एक शानदार चौका लगाया किशन ने। तो इसके बाद ओवर की 5वीं गेंद पर तो उनके बल्ले से एक और लाजवाब छक्का देखने को मिला, जो कि सीधे गए स्टैंड में और कमाल तरीके का छक्का इन्होंने जड़ दिया। वहीं पर इसके बाद ईशान किशन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 11वें ओवर में भी एक लाजवाब शॉट खेला और काइल जेमसन की गेंद को स्टैंड तक पहुंचाने का काम किया और जड़ दिया एक शानदार छक्का स्क्वायर लेग के ऊपर से। तो इसके बाद 12वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और लाजवाब शॉट देखने को मिला, जहां पर उन्होंने ईशान किशन ने इस सोनी की गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। एक बार फिर से इनके बल्ले से तूफानी बल्लेबाजी देखने को मिली, जहां पर शानदार परफॉर्मेंस करते हुए इन्होंने बेहतरीन अर्धशतक पूरा किया और रच डाला इतिहास। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों इस ओवर में तो इन्होंने तूफान हिला दिया। ओवर की दूसरी व तीसरी गेंद पर भी बैक टू बैक चौके लगाकर चौकों की हैट्रिक शुरुआती 3 गेंदों पर पूरी कर डाली। तो ओवर की चौथी गेंद को मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाया और मैक्सिमम जड़ दिया शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार। तो इसके बाद ओवर की 5वीं गेंद पर भी इन्होंने एक और शानदार शॉट के जरिए गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा, इस बार रिवर्स स्वीप के जरिए। तो वहीं पर ओवर की आखिरी गेंद पर भी इन्होंने एक और बड़ा शॉट खेला और इसी शानदार छक्के के साथ ही इस एक ही ओवर में तूफानी बल्लेबाजी करते हुए इन्होंने 29 रन ठोक डाले, यानी कि पूरी तरीके से जलवा यहाँ पर ईशान किशन ने दिखा डाला। लेकिन इसके बाद ईशान किशन कहाँ रुकने वाले थे। 13वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी इनके बल्ले से एक और लाजवाब शॉट देखने को मिला, जहां पर गेंद को स्ट्रेट बाउंड्री लाइन के पार भेजकर एक और शानदार इन्होंने छक्का जड़ दिया। यह भी कमाली तरीके का शॉट था। तो इसके बाद सूर्य कुमार यादव ने भी शानदार परफॉर्मेंस करते हुए लॉकी फर्गुसन के 13वें ओवर की 5वीं गेंद पर एज के जरिए एक और शानदार चौका यहां पर बटोर लिया। भाग्यशाली जरूर थे, लेकिन मिल गया यहां पर सूर्य कुमार यादव को एक और शानदार चौका। इसके बाद 14वां ओवर डालने आए जैकब डप्पी के सामने शानदार बल्लेबाजी करते हुए सूर्य कुमार यादव ने ओवर की तीसरी गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेला और लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। कमाल छक्का यहां पर सूर्य कुमार यादव का देखने को मिला। तो वहीं पर ओवर की चौथी गेंद पर भी इन्होंने एक बार फिर से बड़ा शॉट खेला और इस गेंद को भी इन्होंने शानदार तरीके से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा लॉन्ग ऑन के ऊपर से, और इसी के साथ शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना शानदार अर्धशतक इन्होंने भी पूरा कर लिया। यानी कि दोनों बल्लेबाजों ने कमाल तरीके से तूफान लाते हुए न्यूजीलैंड की टीम के पर खच्चे उड़ाकर रख दिए। अर्धशतक को इन्होंने सेलिब्रेट किया यहाँ पर डफी के इस ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक और बड़ा शॉट खेलकर, जहां पर उन्होंने गेंद को फिर से बड़े शॉट में तब्दील किया और स्क्वायर लेग के ऊपर से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। वहीं पर इसके बाद 15वां आउट लेकर आए मिचेल सेंटनर के ओवर की दूसरी गेंद पर तो एक बड़ा शॉट खेला यहाँ पर सूर्य कुमार यादव ने और सामने की तरफ लाजवाब छक्का जमा दिया। कमाली तरीके से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया इन्होंने। लेकिन इसी ओवर की तीसरी गेंद पर मिचेल सेंटनर ने शानदार वापसी करते हुए सूर्य कुमार यादव को आधे रास्ते पर खड़ा कर यहाँ पर स्टंपिंग आउट करवा के पेविलियन भेज दिया। साइफर्ट ने कोई गलती नहीं की और सूर्य कुमार यादव के रूप में टीम इंडिया को एक और झटका लगा। लेकिन आउट होने से पहले ही सूर्य कुमार यादव ने 30 गेंदों पर शानदार 63 रनों की दमदार पारी यहां पर खेल डाली। इसके बाद 16वें ओवर की तीसरी गेंद पर ईशान किशन ने एक और बड़ा शॉट यहां पर काइल जेमसन की गेंद पर खेला और गेंद को मिड विकेट के ऊपर से वन हैंडेड बाउंड्री लाइन के पार भेजा और एक और कमाल का छक्का इनके बल्ले से देखने को मिल गया। तो इसके बाद 17वें ओवर की पहली गेंद पर हार्दिक पांड्या ने भी बड़ा शॉट खेला और सेंटनर की गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाने का काम किया और अपनी पारी का एक और लाजवाब छक्का यहां पर हार्दिक पांड्या ने भी रख दिया। इसके बाद इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी उन्होंने एक बार फिर से लाजवाब शॉट खेला और गेंद को मिड ऑन की तरफ बाउंड्री लाइन के पार भेजकर एक और शानदार चौका जड़ दिया। यह भी कमाल तरीके से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा था इन्होंने। इसके बाद 17वें ओवर की 5वीं गेंद पर मिचेल सेंटनर को एक और बड़ा शॉट खेला बैकफुट से यहाँ पर ईशान किशन ने और गेंद को मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। अब इस छक्के के साथ ही वो पहुंच चुके थे 97 रनों पर। लेकिन इसके बाद 17वें ओवर की आखिरी गेंद पर ईशान किशन ने एक और लाजवाब शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और इसी शानदार छक्के के साथ ही दमदार बल्लेबाजी करते हुए मात्र 42 गेंदों पर अपना शानदार शतक इन्होंने पूरा कर डाला। तूफानी बल्लेबाजी करके दिखाई यहाँ पर ईशान किशन ने और अपने
टी20 कैरियर का पहला शानदार शतक इन्होंने ठोक डाला। तूफानी पारी आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि मात्र 42 गेंदों का सामना ही ईशान किशन ने किया था। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 18वें ओवर की पहली गेंद का सामना कर रहे थे हार्दिक पांड्या, तो उन्होंने जैकब डप्पी की एक और गेंद को बड़े शॉट में तब्दील किया और लॉन्ग ऑन के ऊपर से जड़ दिया एक और लाजवाब छक्का, जो कि 94 मीटर दूर जाकर गिरा स्टैंड में। लाजवाब छक्का यहाँ पर देखने को मिला हार्दिक के बल्ले से। लेकिन इसके बाद 18वें ओवर की तीसरी गेंद पर ईशान किशन एक और बड़ा शॉट खेलने के लिए गए, लेकिन यहाँ पर गेंद सीधे पहुँच गई फिलिप्स के हाथों में, जिन्होंने शानदार कैच पकड़ा और यहाँ पर 43 गेंदों पर 103 रनों की पारी खेलकर ईशान किशन पेविलियन लौट गए। इसके बाद रिंकू सिंह ने यहाँ पर 19वें ओवर की तीसरी गेंद पर लक्की फर्ग्यूसन को एक शानदार चौका मिडॉप के ऊपर से जड़ दिया। तो वहीं पर इसके बाद हार्दिक पांड्या ने भी 19वें ओवर में 5वीं गेंद पर एक और लाजवाब शॉट लक्की फर्ग्यूसन के सामने खेला और एक और गेंद को मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। कमाल तरीके से बैकफुट से शॉट खेलने में कामयाब हुए हार्दिक पांड्या। तो इसके बाद 20वें ओवर की पहली गेंद पर भी हार्दिक ने एक और गेंद को बड़े शॉट में तब्दील करते हुए मिड विकेट के ऊपर से एक बार फिर से स्टैंड में पहुंचाने का काम किया और एक और शानदार छक्का यहां पर हार्दिक के बल्ले से देखने को मिला। लेकिन इसके बाद 20वें ओवर की दूसरी गेंद पर वो जेमसन की एक और गेंद को बड़े शॉट में तब्दील करना चाहते थे, लेकिन इस बार गेंद बल्ले पर सही से आई नहीं और बेवन जैकब्स ने शानदार कैच पकड़ा और हार्दिक पांड्या 17 गेंदों का सामना करने के बाद 42 रनों की शानदार पारी खेलकर पेविलियन लौट गए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 20वें ओवर की आखिरी गेंद का सामना कर रहे थे शिवम दुबे, तो उन्होंने यहाँ पर एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को सीधे 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा लॉन्ग ऑन के ऊपर से। और इसी के साथ भारतीय टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 271 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया और 272 रनों का लक्ष्य रखा। वहीं पर दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम की शुरुआत तो अच्छी नहीं रही, क्योंकि टीम साइफर्ट 3 गेंदों पर 5 रन बनाने के बाद ही पेविलियन लौट गए। लेकिन फिन एलन ने तूफानी बल्लेबाजी करके दिखाई और शानदार बल्लेबाजी करते हुए पहले तो अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा किया और इसके बाद मात्र 38 गेंदों पर ही 80 रनों की तूफानी पारी खेल डाली। लेकिन इनके अलावा यहाँ पर टीम के लिए ज़्यादा कोई खिलाड़ी क्रीज पर टिक नहीं पाया। डेरिल मिचेल ने भले ही 12 गेंदों पर 26 रन बनाए हो, सचिन रविंद्र ने 17 गेंदों पर 30 रनों का योगदान दिया, लेकिन मिचेल सेंटनर, बेवन जैकब और इसके अलावा बाकी बल्लेबाज फ्लॉप साबित होते हुए नजर आए। टीम इंडिया की तरफ से अर्शदीप सिंह ने 4 ओवर में 51 रन देकर 5 सफलताएं प्राप्त की, तो अक्षर पटेल ने 4 ओवर में 33 रन देकर 3 विकेट लिए। न्यूजीलैंड की टीम निर्धारित 20 ओवर भी नहीं खेल पाई और 19.4 ओवर में ही 225 रनों पर ऑल आउट हो गई और भारतीय टीम ने इस मुकाबले में 46 रनों से शानदार जीत दर्ज की और इसी के साथ उन्होंने ट्रॉफी को भी 4-1 से अपने नाम कर लिया। तो दोस्तों आपको ये मुकाबला कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों आज के इस मुकाबले में टॉस के लिए सिक्का उछाला सूर्य कुमार यादव ने और उन्होंने आज के मुकाबले में टॉस भी जीता और इसके बाद चैलेंज लेने के लिए आज पहले बल्लेबाजी की। न्यूजीलैंड की टीम को पहले गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया। भारतीय टीम आज बल्लेबाजी में कुछ बदलावों के साथ उतरी, जहां पर ईशान किशन की टीम इंडिया में वापसी हुई, तो इसके अलावा वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल भी खेलते हुए नजर आए। वहीं पर भारतीय टीम के लिए आज संजू सैमसन से बड़ी पारी की उम्मीद थी, लेकिन संजू सैमसन ने आज सभी को निराश किया, क्योंकि संजू का परफॉर्मेंस वैसा कुछ खास रहा नहीं। संजू सैमसन सिर्फ 6 गेंदों पर 6 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। इसके बाद अभिषेक शर्मा भी आज के मुकाबले में ज़्यादा लंबी देर तक टिक नहीं पाए और उनके बल्ले से भी आज सिर्फ 30 रन निकले और भारतीय टीम को दूसरा झटका 5वें ओवर में ही लग गया। अभिषेक ने खेले तो अच्छा खेल दिखाया, 16 गेंदों पर 30 रन बनाए, लेकिन इसके बाद वो चलते बने। लेकिन इसके बाद सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन के बीच जो साझेदारी हुई उसने इस मुकाबले का रुख ही पलट कर रख दिया, क्योंकि टीम इंडिया के इन दोनों बल्लेबाजों ने तूफानी बल्लेबाजी करके दिखा दी। पहले तो शानदार बल्लेबाजी करते हुए बेहतरीन अर्धशतक यहाँ पर पूरा किया ईशान किशन ने, कमाल तरीके का इनका परफॉर्मेंस रहा। तो इनके साथ सूर्य कुमार यादव ने भी शानदार अर्धशतक ठोक डाला और दोनों बल्लेबाजों के बीच हुई साझेदारी ने भारतीय टीम को ऐतिहासिक स्कोर की तरफ आगे बढ़ाया। इसके बाद दोस्तों लाजवाब परफॉर्मेंस करते हुए सूर्य कुमार यादव 63 पर पेविलियन लौटे, लेकिन ईशान किशन ने तो 43 गेंदों पर 103 रन ठोक डाले। 42 गेंदों पर ही उन्होंने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए अपना शानदार शतक पूरा कर डाला और T20 क्रिकेट के इतिहास का इनका ये लाजवाब शतक देखने को मिला और भारतीय टीम के स्कोर को ऐतिहासिक तरीके से इन्होंने आगे बढ़ाया।
वहीं पर इसके बाद दोस्तों ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव पेविलियन लौटे तो हार्दिक पांड्या ने कमान संभाली और 17 गेंदों पर 42 रन ठोक डाले, जिसके चलते भारतीय टीम ने इस मुकाबले में लाजवाब परफॉर्मेंस करते हुए ऐतिहासिक स्कोर खड़ा किया, जहां पर 271 रन बनाए और न्यूजीलैंड की टीम के सामने 272 रनों का विशाल लक्ष्य रख दिया। न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की बात करें तो आज तो वो दुहाई मांग रहे होंगे कि आखिरकार कैसे भी करके 20 ओवर समाप्त हुए और जान छूटी।